तो दोस्तों पिछले कुछ चैप्टर को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि भाई ईमू इतना भी पावरफुल कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपना जो लोकी है वो भी भाई उसे 1-on-1 संभाल रहा है और बंदे ने भाई बहुत ही बढ़िया फाइट भी दी है। लेकिन हमको ऐसा लग रहा था कि भाई लूफी जब आएगा तो भाई ईमू को निपटा ही देगा, मतलब फुल पावर के साथ आएगा हर बार जैसे लूफी उसके गियर 5 में करता है। लेकिन नहीं भाई, ईमू ने भाई एक चैप्टर के अंदर लूफी को निपटा दिया है, क्योंकि भाई पिछले चैप्टर में जो लोकी का हाल हुआ है वही हाल भाई एक चैप्टर के अंदर ईमू ने लूफी का कर दिया है, वो भी गियर 5 के अंदर। तो ठीक है भाई, अभी अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो भाई चैप्टर के कवर पैनल पे हम देखते हैं अपने पूरे स्ट्रॉ हैट को, जो कि भाई अंडर वाटर है। लेकिन भाई इस चैप्टर का मेन सीन यहाँ पे नाम ही नहीं है, बल्कि वो इस चैप्टर के आखिरी में होने वाला है। तो यहाँ पे शुरुआत में हमें एक कन्वर्सेशन देखने को मिलती है, जो कि ईमू की एक मेमोरीज होती है, जहाँ पे स्टार्टिंग में एक उसे आवाज आती है कि आखिर तुम हो कौन। तो यहाँ पे ईमू जवाब देता है कि मैं हूँ ईमू। लेकिन यहाँ पे ईमू क्वेश्चन पूछता है कि भाई आखिर तू कौन है, लेकिन उसे यहाँ पे जवाब आता है कि मैं हूँ जॉय बॉय। तो भाई हम यहाँ पे जॉय बॉय को हंसते हुए देखते हैं, जो कि भाई बहुत ही लूफी को रिजेंबल करता है, और हम यहाँ पे ईमू का भी रिएक्शन देखते हैं। लेकिन इसी याद की वजह से यहाँ पे ईमू क्वेश्चन करता है लूफी से कि भाई आखिर तुम्हें देख के मुझे मेरी मेमोरीज क्यों याद आ रही है पिछली। तो भाई यहाँ पे लूफी कहता है कि मुझे क्या पता। लेकिन उसी दौरान यहाँ पे ईमू अटैक कर देता है लूफी के ऊपर, और भाई यहाँ पे लूफी जो कि अपने गियर 5 फॉर्म में है, तो भाई वो उसकी मुंडी बहुत ही नीचे स्ट्रेच करता है उस अटैक को डॉज करने के लिए। लेकिन भाई यहाँ पे जो अटैक था ईमू का, वो भाई खुद होके, जो कि भाई उसकी ब्लैक फ्लेम को इस्तेमाल करके उसने किया है, वो भाई खुद होके कहता है कि वो नीचे जा चुका है, और भाई वो खुद ही उसकी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, और भाई वो सीधा जा गिरता है लूफी के सर के ऊपर। तो भाई उस वजह से लूफी सीधा जमीन में जा पटकता है, और भाई वहां पे हम बहुत बड़ा ब्लास्ट भी देखते हैं, क्योंकि वो ब्लैक फ्लेम का अटैक था जिसको भाई ईमू ओमेन कह रहा है। लेकिन भाई जलने के बाद यहाँ पे लूफी फिर से ऊपर आ जाता है ईमू को फेस करने के लिए, और उसके बाद वो एक काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन हम दूसरे साइड में देखते हैं भाई यहाँ पे ईमू को, जो कि लूफी के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाई वो तब भी उसी इंस्टेंट में खुद का स्टांस चेंज करता है, और वही जो कि भाई पहले अटैक करने वाला था तब भी वो भाई डिफेंस करने लग जाता है। मतलब यहाँ पे भाई ईमू का जो रिएक्शन स्पीड है वो बहुत ज्यादा है यहाँ पे लूफी के गियर 5 से भी। मतलब अभी तक हमने जितने भी अपोनेंट देखे लूफी के, जो भी उसने गियर 5 के अंदर फेस किया, भाई वहाँ पे लूफी के पास बहुत बड़ा अपर हैंड था, उसका जो रिएक्शन टाइम है वो। लेकिन भाई यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे ईमू के पास अपर हैंड है। तो भाई यहाँ पे ईमू उसके सारे अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई लूफी कहता है कि उसने अभी उस पे अटैक किया था, मतलब भाई हमने जो लास्ट चैप्टर के अंदर अटैक देखा था वो वाला बात कर रहा है वो। तो भाई उस अटैक के बावजूद भी यहाँ पे ईमू को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि भाई ईमू फिर से लूफी के ऊपर जो ओमन का अटैक है, जो कि भाई उसके ब्लैक फेस डेविल्स है, भाई वो लूफी के ऊपर उनको छोड़ देता है, और हम भाई बहुत बड़ा ब्लास्ट देखते हैं। लेकिन भाई लूफी निकल जाता है वहां से। लेकिन भाई उसके बाद भी ईमू फिर से उस अटैक को कंटिन्यू रखता है, और भाई फिर से वो लूफी के पीछे पड़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे लूफी फाइनली डिसाइड करता है और भाई उन डेविल फेस के ऊपर अटैक करता है, जिसका नाम होता है भाई जेट गैटलिंग। लेकिन भाई तभी उस अटैक की वजह से वहां पे हम बहुत बड़ा ब्लास्ट देखते हैं। तो भाई यहाँ पे ईमू थोड़ी देर देखते रहते हैं कि भाई आखिर ये बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम अगले ही सीन में देखते हैं कि भाई यहाँ पे लूफी ट्रांसफॉर्म हो चुका है एक जीनी के फॉर्म में, जिसको वो माजिन कह रहा है यहाँ पे। और भाई वो यहाँ पे जोर जोर से हंसने लगता है, और ये फॉर्म अभी तक का बहुत ही डिफरेंट है। शायद यहाँ पे ईमू भाई कोई विश मांग लेता तो शायद उसकी पूरी हो जाती, लेकिन शायद ये आइडिया उसको पता नहीं है। तो भाई उसके बाद यहाँ पे लूफी कहता है कि मैंने तुम्हारी जो फाइट है लोकी के साथ वो पहले ही देख ली थी, तो मुझे थोड़ा आइडिया है कि तुम्हारे अटैक कैसे काम करते हैं। क्योंकि यहाँ पे लूफी कहता है कि वो जो बंदा मर चुका है, मतलब लोकी अभी मर चुका है, तो उसकी मौत का बदला मैं जरूर लूंगा, मतलब उसकी मौत वेस्ट नहीं जानी चाहिए। तो भाई तभी उसके पीछे से यहाँ पे लोकी चिल्लाता है कि अकल के अंदर में अभी भी जिंदा हूँ। तो भाई उसकी आवाज सुन के यहाँ पे लूफी खुश हो जाता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पे ईमू भी उसे नोटिस करता है, और भाई यहाँ पे ईमू लोकी के ऊपर फिर से अटैक करता है उसे खत्म करने के लिए, जो कि भाई पहले ही से ही अधमरे हालत में पड़ा हुआ है। तो भाई यहाँ पे लोकी के सामने रग्निर होता है, और वो हटा नहीं है भाई यहाँ पे लोकी को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन तब भी वहां पे आता है अपना जिम्बे, और वो ब्रिक फिस्ट इस्तेमाल करता है भाई ईमू के अटैक को ब्लॉक करने के लिए, और भाई उस अटैक को वो अच्छे से ब्लॉक भी कर लेता है। तो भाई ये सीन देख के अपना लूफी खुश होता है, और वो कहता है कि भाई बहुत ही बढ़िया काम किया यहाँ पे तुमने जिम्बे। लेकिन यहाँ पे जिम्बे कहता है कि लूफी अगर तुम इस बंदे को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल हम वैसा ही करेंगे। तो भाई यहाँ पे दूर से लूफी चिल्लाता है कि बिल्कुल तुम ऐसा कर सकते, क्योंकि ये अपना बंदा है तो तुम इसको प्रोटेक्ट करना। लेकिन भाई यहाँ पे लोकी जो कि अधमरी हालत में पड़ा हुआ है, वो भाई तब भी इस हालत में कहता है कि चूजे तो आखिर किसको अपना बंदा कह रहा है, मतलब मैं तेरे टीम में नहीं हूँ। मतलब भाई इस कंडीशन में भी भाई इसका एटीट्यूड खत्म नहीं हो रहा, मतलब भाई ये बंदा सच में डिफरेंट ही लेवल पे। लेकिन तभी हम यहाँ पे नामी और उसाप को देखते हैं, और भाई वो दोनों डिस्कस करते हैं कि ये जो वही बंदा है, मतलब ईमू को देखे कि ये तो वही बंदा है जो कि पिछले कुछ टाइम पहले आया था, और वो क्वेश्चन करते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन। तब उसके बाद हम सीन देखते हैं यहाँ पे ब्रुक का, और वो एक्सप्लेन करता है कि जो गॉड नाइट्स है उनके ऊपर बस 5 एल्डर्स होने चाहिए, और कोई उनके ऊपर रहना तो नहीं चाहिए। और यहाँ पे दूसरी तरफ उसाप भी कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये बंदा गॉड नाइट का कमांडर या उनका कैप्टन हो सकता है। तो भाई यहाँ पे ब्रुक जो है वो जवाब देता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पे फ्रांकी और ब्रुक को देखते हैं, जहाँ पे फ्रांकी कहता है कि ये जो आइस है भाई वो अभी मेल्ट
मेल्ट हो रही है और अभी हम प्रिंसेस शूरी को निकाल सकते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे ब्रुक भी देखता है प्रिंसेस शूरी को और वो कहता है कि भाई अगर हम किसी को कैसे बचाए जो कि भाई कंप्लीटली फ्रोजन हो चुका है। लेकिन यहाँ पे बाकी के बंदे कहते हैं कि जैसे पिछली बार लूफी और रॉबिन फ्रोज हो चुके थे तो वो सोचते कि तब उन्होंने क्या किया था। तो भाई यहाँ पे वो शायद आओकीजी वाले सीन की बात कर रहे हैं जहाँ पे ये दोनों फ्रोज हो गए थे। तो भाई यहाँ पे ब्रुक को ये चीजें पता नहीं थी तो वो थोड़ा सरप्राइज होता है। लेकिन उसके बाद भाई ईमू इस सीन को देख रहा है और वो देखता है कि भाई गंको जो है वो थोड़े आइस के बाहर अभी आ चुकी है, वो थोड़ी लगभग फ्री हो चुकी है। लेकिन वो सुनता है कि एक बंदा जो कि भाई एफ्रो में है वो बंदा भाई यहाँ पे गंको को प्रिंसेस शूरी कह रहा है। तो वो याद करता है कि एक मिनट क्या ये बंदा वो तो नहीं जिसको भाई उसने एस्पेरिया किंगडम के अंदर देखा था। भाई यहाँ पे थोड़ा शक तो होता है ईमू को, लेकिन वो कहता है कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता। मतलब अगर भाई यहाँ पे ईमू को जॉय बॉय के बाद कोई याद होगा तो भाई वो यहाँ पे है ब्रुक। लेकिन तभी यहाँ पे लूफी अपॉर्चुनिटी देखता है और वो कहता है कि भाई तू पूरा खुला है यहाँ पे। और तभी ईमू के ऊपर वो बहुत ही खतरनाक एक नया अटैक कर देता है। लेकिन भाई उसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि यहाँ पे ईमू इजीली उसे ब्लॉक कर लेता है। और उसके बाद यहाँ पे ईमू कहता है कि तुमने मेरी फाइट देखी थी लोकी के साथ तो तुम्हें पता है आखिर मैं क्या करूंगा। क्योंकि तभी भाई यहाँ पे ईमू यूज करता है वही अटैक जिससे भाई लोकी पूरा नीचे गिर चुका है और लगभग अधमरा हो चुका है। तो भाई उसका नाम होता है स्टिग्मा। लेकिन भाई उस अटैक को लूफी यहाँ पे डॉज कर लेता है। लेकिन भाई यहाँ पे ईमू रुकता नहीं है बल्कि वो कंटिन्यूअसली लूफी के ऊपर उसके जो ओमेंस है वो भाई उसके अटैक करते रहता है। और हम देखते हैं कि भाई लूफी उससे दूर भाग रहा है और दूसरी तरफ अभी ईमू भाई फॉरेस्ट के अंदर लैंड कर चुका है। तो तभी हम देखते हैं भाई यहाँ पे ईमू जो है वो पहले तो अपने वेपन को अंदर रखता है और उसके बाद वो भाई उसका जो ब्लैक फ्लेम है पीछे उसमें बहुत सारी आंखें हैं उसके अंदर से एक दूसरा वेपन निकालता है और उस वेपन का नाम होता है बोफू ब्लेड ऑफ वॉइड जो कि भाई इस चैप्टर का नाम भी है वॉइड। और भाई उस स्वॉर्ड की वजह से हम जो फॉरेस्ट है उसको भाई विदर्ड होता हुआ देखते हैं क्योंकि सराउंडिंग में जितने भी ट्रीज है वो भाई सब मर रहा है। और हम यहाँ पे इस चीज को वास्ट स्केल में होती है देखते हैं। भाई पूरा फॉरेस्ट अभी खत्म हो रखा है और यहाँ पे ईमू कहता है कि अब वो लूफी को इजीली और मतलब क्लियरली देख सकता है। और यहाँ पे ईमू लूफी को भागते हुए देखता है और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम जॉय बॉय नहीं हो सकते। और भाई तभी वो उसके ऊपर जो ब्लैक फ्लेम से वो फिर से उसका अटैक कर देता है। लेकिन भाई अगले ही सीन में ईमू उस ब्लैक फ्लेम के साथ खुद को रिप्लेस कर लेता है। भाई पता नहीं शायद फ्लाइंग राइजिन इस्तेमाल कर रहा हो या क्या, वैसी सिमिलर टेक्निक भाई यहाँ पे ईमू इस्तेमाल करता है और भाई वो सीधा आता है लूफी के सामने और भाई एक ही अटैक में भाई वो लूफी को पियर्स कर देता है। मतलब उसकी स्वॉर्ड लूफी के आर पार जा चुकी है और वो आखिरी में लूफी से कहता है कि भाई मुझे पता है कि तुम यहाँ पे जॉय बॉय नहीं हो सकते। इसका रीजन ये है कि तुम बहुत कमजोर हो, जॉय बॉय नहीं था। मतलब भाई यहाँ पे एक ही चैप्टर के अंदर ईमो ने भाई यहाँ पे लूफी को उसकी औकात दिखा दी है कि भाई तुम अभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंचे हो। मतलब भाई जिस बंदे ने यहाँ पे जॉय बॉय के साथ फाइट कर रखी है उसको पता है जॉय बॉय के लेवल क्या है। और हमको भाई ये क्लैरिफिकेशन मिल चुका है कि हमें कुछ चैप्टर बाद यहाँ पे लूफी का भाई अपग्रेड देखने को मिलने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। लेकिन शायद भाई अगले वीक ब्रेक होने वाला है। तो ठीक है भाई, तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस चैप्टर को देखने के बाद नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर भाई तुमको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।